अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 पोइम है इसमें मिस पेल टेल। इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसे आप देख लीजिएगा। उसे अच्छी तरह देखने के बाद, समझने के बाद आप इसकी एक्सरसाइजेस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। प्रीवियस वीडियो में इसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दी गई है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। Exercise A, understanding the poem. Question number 1. Before answering any questions about the poem, try to write the poem in correct English. नज़म के बारे में किसी सवाल का जवाब देने से पहले नज़म को ठीक करेक्ट इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। तो ये मैं लास्ट वीडियो में लिख चुकी हूँ। सारी पोइम जो है वो करेक्ट इंग्लिश में लिखकर आपको समझा दी गई थी, लिहाजा इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। आपने उस वीडियो से देखकर इसको समझ लेना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के ये तमाम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कॉपी पर लिखे हैं मैंने, यहाँ से आप नोट करें। क्वेश्चन ए है, What reasons did the boy give for wanting to go out? लड़के ने बाहर जाने के लिए कौन सी reasons, वजूहात बयान की? The boy said that the sun is bright and the air is clear. लड़के ने कहा कि सूरज रोशन है और हवा साफ है। क्वेश्चन बी है, What warning was the boy given? लड़के को क्या वार्निंग दी गई थी, यानी लड़के को क्या तंबीह की गई? The boy's aunt warned him not to lose his way. लड़के की आंटी ने उसे तंबीह की थी कि रास्ता मत भूल जाना। क्वेश्चन सी है, What mood was the boy in when he went out? जब लड़का बाहर गया तो उसका मूड कैसा था? The boy was in a happy mood when he out. जब लड़का बाहर गया तो वो बहुत हैप्पी मूड यानी खुशगवार मूड में था। क्वेश्चन डी है, How was the weather in the morning and in what way did it change? सुबह के वक्त मौसम कैसा था और ये किस तरह से तब्दील हो गया? Answer, The weather was bright and clear in the morning, but soon it got cloudy and it began to snow. सुबह के वक्त मौसम रोशन और साफ था, लेकिन जल्द ही वो चेंज हो गया बादलों में, यानी अब्बर आलूद हो गया और बर्फबारी होने लगी। क्वेश्चन ई है, What factors made the boy feel that things were not right? किन फैक्टर्स ने, किन अवामल ने लड़के को एहसास लाया कि हालात दुरुस्त नहीं हैं? The boy was feeling weak and pale and he knew that he had missed his road. These factors made him feel that things were not right. लड़का बहुत वीकनेस फील कर रहा था, कमज़ोरी और नातवानी महसूस करने लगा और उसे मालूम हो गया कि उससे जो रोड है, सड़क है, वो भूल गई है, छूट गई है। तो इन अवामल ने उसे ये एहसास दिलाया कि हालात दुरुस्त नहीं हैं। अब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट। इसका एफ है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ इनकरेक्ट स्पेलिंग्स? पोइम में जो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका क्या इफेक्ट हुआ है, क्या असर हुआ है? इसका आंसर है, द यूज़ ऑफ इनकरेक्ट स्पेलिंग्स मेक्स द पोइम फनी बाय गिविंग डिफरेंट मीनिंग्स टू द लाइन्स। जो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं उन्होंने लाइन्स को डिफरेंट मीनिंग्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से जो पोइम है वो फनी हो गई है। क्वेश्चन जी है, डू यू लाइक दिस पोइम? एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। क्या आपने इस पोइम को पसंद किया है? उसकी वजह बताएं अगर किया है, और अगर नहीं किया है तो उसकी भी वजह बताएं। आई लाइक दिस पोइम. It is very funny. The misspelled words are used in a very clever way. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। पार्ट ए में ये जो लाइन दी गई है पोइम में से ली गई है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देने हैं। तो पोइम में आपने देखा था, यहाँ पर ये लाइन है, द आंट सेड टेक योर स्ले। तो इसका मतलब है कि आंटी ने कहा था कि अपनी गाड़ी ले जाओ। तो क्वेश्चन 1 है इसका, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम? ये अल्फाज कौन कहता है और किससे कहता है? तो आंसर है, द बॉयज ऑन्ट सेज दीज वर्ड्स टू
हिम, लड़के की जो आंटी थी उन्होंने ये अल्फाज उससे लड़के से कहे थे। क्वेश्चन 2 है व्हाट काइंड ऑफ स्ले डज द बॉय हैव, लड़के के पास किस किस्म की बर्फ गाड़ी है। द बॉय हैज अ न्यू स्ले पेंटेड इन रेड, लड़के के पास सुर्ख रंग में रंगी हुई एक नई बर्फ गाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, ये भी पॉइंट में से लिया गया है। यहाँ से आप देखें, दो आई वुड वॉक बाय रूल आई एम नॉट राइट इट इज प्लेन, यानी इसका मतलब है कि अगरचे मैं सीधी राह पर चलूंगा मगर मैं दुरुस्त नहीं हूँ, ये तो साफ बात है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू whom, ये अल्फाज कौन कहता है और किससे कहता है। तो इसका आंसर है द बॉय सेज दीज वर्ड्स टू हिमसेल्फ, ये अल्फाज लड़का खुद से कहता है। क्वेश्चन 2 है व्हाट डज बाय रूल मीन, बाय रूल का क्या मायने है। बाय रूल मीन्स स्ट्रेट रूट, इसका मतलब है सीधा रास्ता। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज द स्पीकर फीलिंग एट दिस टाइम, जो स्पीकर है बोलने वाला इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। द स्पीकर इज फीलिंग वीक पेल एंड एंशियस एट दिस टाइम, स्पीकर इस वक्त वीक यानी कमजोरी, नातवानी और परेशानी महसूस कर रहा है। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। थिंक ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स के बारे में सोचिए। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी साउंड्स तो सेम होती हैं, साउंड्स एक जैसी होती हैं लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके हमने होमोफोन्स लिखने हैं, नोट कीजिए। ए है फीट, इस फीट का मतलब होता है पाँव, और FEAT फीट इसका मतलब होता है करतब। देखें दोनों की जो साउंड्स हैं वो सेम हैं लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं। बी है पेन, PAIN पेन दर्द, और PANE पेन का मतलब होता है खिड़की का शीशा। सी साइट, जगह मौका, SIGHT साइट का मतलब होता है नजर। डी है सेंट, SENT सेंट भेजा, और SCENT सेंट का मतलब होता है खुशबू। ई है सीज देखता है, और SEIZE सीज फतह करना या कब्जा करना। एफ है सॉ देखना, और दूसरा भी सॉ है, स्पेलिंग यहाँ पर एक जैसे ही है लेकिन यहाँ पर इसका एक डिफरेंट मीनिंग बनता है RE। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज एब्रीविएशंस, ये एब्रीविएशंस दी गई हैं इनको फुल फॉर्म में लिखना है। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज जो मुख्तसर करके लिखे जाते हैं, इन्हें उर्दू में मुखफ़िफ कहते हैं, यानी अल्फाज का ये खुलासा होता है। बेसिकली ये लैटिन वर्ड्स हैं। फुल फॉर्म नोट करें, EG फॉर एग्जाम्पल, लैटिन में एग्जाम्पली ग्रेशिया बोलते हैं। KG स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। BCE बिफोर द कॉमन एरा या फिर बिफोर द क्रिश्चियन एरा, कबल मसीह। मिस्टर, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस इसे मिसिस भी बोलते हैं। AD एनो डोमिनी यानी सने ईस्वी को कहते हैं। एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर 1, ये कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, यानी इनमें बट, एंड, सो या बिकॉज वगैरह यूज होता है। उर्दू में इन्हें हरूफे अतफ कहते हैं। सेंटेंस ए है ही कुड नॉट स्विम ही हैड अ बैड कोल्ड, इसमें स्विम के बाद जो फुल स्टॉप आ रहा है उसको हम हटाकर लिखेंगे बिकॉज ही हैड अ बैड कोल्ड। यहाँ पर ही का जो एज है वो कैपिटल की बजाय अब हम स्मॉल एज लिखेंगे क्योंकि ये अब एक सेंटेंस बन गया है, फुल स्टॉप नहीं है, एंड में फुल स्टॉप आएगा। बी है शी वॉज नॉट एट होम वी वर नॉट एबल टू मीट हर, यहाँ पर अब हम होम के बाद जो फुल स्टॉप है उसको हटाकर यहाँ लिखेंगे सो, और वी का जो W है वो स्मॉल w लिखेंगे। शी वॉज नॉट एट होम सो वी वर नॉट एबल टू मीट हर। सी है मिस्टर शाह वेंट टू द मार्केट ही बॉट सम एग्स,
अब हम फुल स्टॉप हटाकर लिखेंगे एंड ही बॉट सम एग्स। डी है शी इज़ वेरी टॉल, हर सिस्टर इज़ क्वाइट शॉर्ट। टॉल के बाद फुल स्टॉप हटाकर हम लिखेंगे बट हर सिस्टर इज़ क्वाइट शॉर्ट। हर का जो एज है वो भी स्मॉल कर देंगे। ई है आतिफ डिड नॉट हैव अ पेन, ही कुड नॉट साइन द चेक। यहाँ पर पेन के बाद फुल स्टॉप है तो उसे हटाकर हम लिखेंगे सो ही कुड नॉट साइन द चेक। सेंटेंस एफ, आलिया कुड नॉट रीड द बुक, ही हैड लॉस्ट हिज ग्लासेस। बुक के बाद जो फुल स्टॉप है उसे हटाकर हम लिखेंगे बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज ग्लासेस। ही का एज भी स्मॉल कर देंगे। जी सेंटेंस है राहीला रोट द लेटर, शी डिड नॉट पोस्ट इट। लेटर के बाद जो फुल स्टॉप है उसको हटाकर हम लिखेंगे बट शी डिड नॉट पोस्ट इट। शी का जो एस है वो भी स्मॉल लिखेंगे। सेंटेंस एच, रहीम गॉट अ हेडेक, ही हैड डन टू मच वर्क। हेडेक के बाद जो फुल स्टॉप है उसे हटाकर लिखेंगे बिकॉज ही हैड डन टू मच वर्क। ही का एच भी स्मॉल लिखेंगे। इस पोइम की एक्सरसाइजेज ए, बी और सी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।